हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके 2025 के सेकेंड क्वार्टर की रीडिंग, दैट इज़ अप्रैल, मई एंड जून। ओके, सो इन 3 महीनों में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, लेट्स सी। एरीज, करेजियस एरीज। सो शुरू करते हैं टैरो से। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Aries. April, the sun, beautiful. May, the Empress, oh my god. And last reading में ही weekly reading में मैंने कहा था आपके लिए कि आपकी reading में ये Empress या Libra energy या air element ज़रूर आता है. June, we have the Two of Raphael, beautiful. Okay, love life में क्या होगा वो भी देख लेते हैं. April, getting to know each other. May, honeymoon. Okay, June, we have separation. Okay, and what else? यूनिवर्स की तरफ से स्पेशल मैसेजेस आपके लिए. अप्रैल, देयर यू गो. स्टॉप कंपेयरिंग एंड पॉज. मे, यू आर हीलिंग. June, wishes fulfilled. And tea leaves. April, there you go. April के लिए बहुत jumpy energy है, बहुत ज़्यादा strong, vibrant energy, especially with the sun. Cards भी गिर रहे हैं and we have the sun here. Powerful energy. We have the skull, bouquet, skull, and the cracked cup. ओके, ऑलराइट, शुरू करते हैं एरीज. लेट्स बिगिन विद द ओवरऑल. बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी क्या थी? 10 ऑफ एरियल. लुक एट दिस, ओह माय गॉड. सो यस, सेटल फील करेंगे इन 3 महीनों में. आप फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज अगर नहीं है तो कोशिश जारी है कि यस, वो सेटल्ड फीलिंग, वो स्टेबिलिटी वाली फीलिंग अर्न करनी है किसी तरह, वो अचीव करनी है. ओके, सो आई फील आपका पूरा फोकस अपनी स्टेबिलिटी पे है, अपनी प्रोस्पेरिटी पे है, अपनी वेल बीइंग पे है, इन ऑल एस्पेक्ट्स. लाइक आई सेड, नॉट जस्ट मनी एस्पेक्ट, रिलेशनशिप एस्पेक्ट भी. सुकून भी हो, पैसा भी हो, टेंशन भी ना हो, रिश्ते भी सुलझे हुए हों. सो ये आप चाह रहे हैं पाना इन 3 महीनों में. ओके, सो आपका फोकस, आपकी एनर्जी इस डायरेक्शन में डाइवर्टेड है. सो विच इज़ वेरी गुड. इसको आगे ले आते हैं. ओके, सो अप्रैल से शुरू करते हैं, स्पेशली विद द टैरो. शुभ शुभ शुरुआत. ओके, सो यस, अप्रैल में बहुत बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइफ है. ब्राइट आप फील कर रहे हैं, ब्राइटनेस आपके इमोशंस में है. सो खुशियाँ हैं, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स हैं. आई फील लाइफ आपके, आप जिस डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं, लाइफ वैसे ही उस डायरेक्शन में आपको लेके जा रही है एंड स्मूथ राइड हो रही है. ओके, सो यू आर एंजॉइंग द जर्नी. अप्रैल में एंड स्पेशली एरीज, दिस इज़ योर मंथ. ओके, योर बर्थ मंथ. सो मार्च एंड एंड अप्रैल ये आपका बर्थडे टाइम है. सो यस, उसकी भी खुशी हो सकती है. बर्थडे सेलिब्रेशन, सो उस महीने में सेलिब्रेशन है, मे बी आप पार्टी प्लान कर रहे हैं. सो बहुत ज़्यादा एक्सूबरेंट आप फील कर रहे हैं, बहुत फ्लैम्बॉयंट एनर्जी है, ब्रिलियंस की एनर्जी है. अपने में इतनी एनर्जी फील कर रहे हैं कि अपनी चमक, अपनी ब्रिलियंस आप दूसरों को भी उनमें इन्फ्यूज़ कर रहे हैं, उनको इन्फेक्ट कर रहे हैं अपनी चेयरफुलनेस से, जॉयफुलनेस से, पॉजिटिविटी से. सो यस, अप्रैल में लाइफ इज़ डेफिनेटली
अमेजिंग, लाइफ इज़ वंडरफुल। ओके, सो बस नाचते गाते खुशियों से सराउंडेड हैं आप अप्रैल में। वी हैव गेटिंग टू नो ईच अदर, सो मे बी कोई नया पर्सन भी है, कोई नया दोस्त, कोई नया कॉन्टैक्ट, कोई नया लव इंटरेस्ट। ओके, सो अप्रैल में डेफिनेटली कुछ या तो नए लोग, नॉट जस्ट वन पर्सन, क्या पता आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ एडिशन, फ्रेश न्यू एडिशंस हुए हैं। सो यू आर गेटिंग टू नो ईच अदर। ओके, इन नए लोगों को आप जानना चाह रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इट्स अ न्यू जॉब, सो नए कोलीग्स हैं, नया वर्क सर्कल है। सो अप्रैल में आपके अराउंड कुछ नए लोग, नया सिनारियो हो सकता है जिसमें आप अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं एंड और ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो नई फ्रेंडशिप्स, नई रिलेशनशिप्स, नए बॉन्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो यस, एक दूसरे में इंटरेस्ट लेते आप दिख रहे हैं, यू एंड योर न्यू फ्रेंड्स या यू एंड योर न्यू कोलीग्स। ओके, या नए नेबर्स में भी, अगर नए नेबरहुड में आप शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी खुशी है आपको अप्रैल में। सो आप अपने नए नेबर्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं, मिल रहे हैं ज़्यादा। सो मिलना जुलना है, टू गेट टू नो पीपल। सो आई फील अप्रैल में आप अपने कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ा रहे हैं। अगर ये बिज़नेस के सिलसिले में है, नए लोगों से मिलना, सो आप अपने न्यू कॉन्टैक्ट्स जनरेट कर रहे हैं, अच्छे और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, कुछ फ़ायदेमंद रिलेशनशिप्स आप चाह रहे हैं या क्लाइंटेल चाह रहे हैं। ओके, सो यस, काफ़ी सोशलाइजिंग हो सकती है। वी हैव स्टॉप कंपेयरिंग, यू आर यूनिक एरीज। ओके, दूसरे के पास क्या है, आपसे बेटर है, आपसे वर्स है, कैसा है, यू डोंट हैव टू बॉदर। आप खुद पे फोकस रखिए। ओके, ये सन कार्ड कह रहा है कि आपकी जो ब्राइटनेस है, आपकी जो ब्रिलियंस है, वो कोई ना ले सकता है, ना सेम कॉपी कर सकता है, एम्यूलेट कर सकता है, कोशिश कर सकता है। येस, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट। अगर कोई हमें इमिटेट करने की कोशिश करे तो दैट इज़ डेफिनेटली अ कॉम्प्लीमेंट कि वो हमारा जैसा बनना चाह रहा है। बट यहाँ पॉइंट ये है कि आपकी खुद की ब्रिलियंस इतनी यूनिक है, इतनी स्पेशल है कि आपको किसी से भी कम फील करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर ये नए लोग आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड किसी रीज़न से आप मेंटली कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये इतना इसका नेटवर्थ है, मेरा इतना है, मेरा कम है, सो आई हैव टू वर्क हार्ड। पॉजिटिवली अगर खुद को चार्ज कर रहे हैं, गुड इनफ। लेकिन अगर एनवी में टर्न हो जाता है कि इसको इतनी तरक्की कैसे मिल गई इतनी जल्दी, इसकी तो एज मेरे से छोटी है, इसको ये कैसे मिल गया, इसका घर ऐसा कैसे है, मुझे कितना टाइम लगेगा अर्न करने में। सो अगर आप वो नेगेटिव पैटर्न में जा रहे हैं तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है, देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर। हर एक की जर्नी एक अलग पेस पे है और आपकी जो कहानी है दैट इज़ यूनिक टू यू। ओके, दैट इज़ अ यूनिक स्टोरी। सो बी प्राउड ऑफ इट, ओन इट, लिव इट टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। ओके, सो यहाँ पे मुझे लग रहा है बस अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखिए और जो है आप जैसे हैं, जितना कर रहे हैं, जितना अचीव कर रहे हैं, जितने और पोटेंशियल है, बस उसमें खुश रहिए। खुद पे फोकस करिए, खुद को बेटर करने की कोशिश कीजिए। खुद को बेटर इसलिए मत कीजिए कि मेरा नेबर या मेरा रिश्तेदार मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल है तो मुझे करना है। द रीज़न शुड बी करेक्ट। ओके, रीज़न अगर कंपैरिजन है, जेलसी है, तो वो रीज़न गलत है। बट अगर खुद की खुशी के लिए जो भी कर रहे हैं तो यस, वो एक्शन डेफिनेटली पॉजिटिव है एंड एक हायर वाइब्रेशन से है। ओके, सो वो चीज़ होनी चाहिए। वी ऑल्सो हैव पॉज। कुछ भी ओवरडू करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी लाइफ लगे कि कुछ ज़्यादा ही ओवरवेलमिंग हो रही है या बर्डनसम हो रही है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सेल्फ केयर के लिए एंड खुद के लिए टाइम निकालिए। ओके, खुद को नर्चर करने के लिए, खुद को पैम्पर करने के लिए, सेल्फ केयर, सेल्फ लव दिखाने के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, अपने रेस्ट के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सो बीच में आई फील थोड़ा सा डिटॉक्स करने की भी ज़रूरत है। अगर ये सोशलाइजिंग, अगर ये हैपनिंग, सिंटिलेटिंग लाइफ अच्छी लगती है, लेकिन अगर नॉन स्टॉप चले तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी थोड़ी डिप्लीट हो जाती है। ओके, सो वो एनर्जी रिकवर करनी है।
बाय डिस्कनेक्टिंग फॉर सम टाइम. सो बीच बीच में आई फील ऑल्सो जैसे सोशल मीडिया से ब्रेक या फ़ोन से ब्रेक या लैपटॉप से ब्रेक. सो या तो कुछ टाइम असाइन कर दीजिए या फिर स्पेशली अप्रैल में बीच में कुछ अगर दिन या वीकेंड या कुछ आप डिसाइड कर सकें कि अब मुझे अपना लैपटॉप या फ़ोन नहीं छूना है. ओके, अब मुझे सिर्फ फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है. सोशलाइजिंग बहुत हो गई. सो कुछ आई फील टाइम सेट करना पड़ेगा जिसमें आपकी लिमिट्स क्लियर हैं, बाउंड्रीज क्लियर हैं कि ये मेरा मी टाइम है. ओके, सो वो आपको रिकवर करने में बहुत हेल्प करेगा. वी हैव द बुक, लुक एट दिस, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर. सो आपके चाहने वाले, आपको प्रेज करने वाले बहुत हैं. आई फील ये इसलिए भी हो सकता है, आप ही खुद को, जो मैंने जिस एंगल से बोला आपकी तरफ से कि आपको खुद को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई फील अगर दूसरे कंपेयर करें खुद को आपसे तो दे फील कि वाओ, एरीज में कुछ तो बात है, क्या कुछ तो स्पेशल है जो कि दिस पर्सन ऑलवेज स्टैंड्स आउट. एक क्राउड में आप हमेशा अलग ही चमकते हुए दिखते हैं. ओके, एक अलग ही आपकी पर्सनालिटी, लीडरशिप क्वालिटीज़, कुछ इम्प्रेसिव पर्सोना उभर के आता है. सो आई फील अदर्स, पहले भी मेरे मुंह से निकला था, दे आर ट्राइंग टू एम्यूलेट यू, इमिटेट यू, विच इज़ अ कॉम्प्लीमेंट टू यू. ओके, सो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ही आ गया, compliments from an admirer. So yes, maybe ये नए acquaintances में, नए जो भी आप सोशल सर्कल बना रहे हैं, वर्क सर्कल या फ्रेंड सर्कल, उनमें आपके कुछ फ़ैन फॉलोइंग भी हो रही है कि वाओ, मतलब दिस पर्सन इज़ इम्प्रेसिव. सो कोई आपसे बहुत इम्प्रेस हो रहा है अप्रैल में. मे वी हैव एम्प्रेस. सो ये देखिए, मैंने यहाँ कहा था ज़रूरत है सेल्फ केयर की, अपने लिए मी टाइम निकालने की. ओके, और एम्प्रेस एग्जैक्टली वो ही एनर्जी एम्बॉडी कर रही है. ओके, शी नोज़ कब खुद में इंडल्ज करना है और कब दूसरों को इंडल्ज करना है. सो इसकी बाउंड्रीज क्लियर हैं, इसको पता है कब मुझे रिकवर करना है, कब मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है, ब्रेक लेनी है, अच्छा न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, डाइट्स, मील्स बिल्कुल मतलब टाइमली होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, स्लीप बहुत इम्पॉर्टेंट है. सो शी नोज़ एक डिसिप्लिन्ड लाइफ क्या है एंड एट द सेम टाइम उसके बेनिफिट्स क्या है. तो डिसिप्लिन्ड लाइफ हमें इंजॉय करने का मौका देती है और अच्छे से. ओके, बिकॉज हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी से आप और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे, और ज़्यादा पॉजिटिविटी होगी, और ज़्यादा फ्लरिश कर रहे होंगे तो और ज़्यादा इन्जॉय करेंगे. सो येस, शी नोज़ कि क्या सही है क्या गलत. सो डेफिनेटली आप सही एक्शन लेंगे. जो अप्रैल में आपको नीड लगेगी कि येस कुछ सेल्फ केयर या मी टाइम निकालना है, कुछ डिटॉक्स करना है, तो वो आप करेंगे, वो कर पाएंगे, क्योंकि एम्प्रेस इज़ ऑल अबाउट एक्शन. ओके, वी हैव हनीमून. सो कोई ट्रैवल भी हो सकती है, एंड फॉर सम ऑफ यू क्योंकि ये हनीमून आया है, एंड वी हैव टू ऑफ रफाइल ऑल्सो, कुछ लोगों की ये एंगेजमेंट या मैरिज भी इज़ ऑन द कार्ड्स. ओके, डेफिनेटली. फॉर अदर्स आई फील फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कोई ट्रैवल प्लान हो सकती है, सोलो भी हो सकती है फॉर दैट मैटर. एम्प्रेस मोड में आप इतने अबंडेंट हैं, कॉन्फिडेंट हैं कि आप इंडिपेंडेंट फील कर रहे हैं, एंड सोलो ट्रैवल भी कर सकते हैं, बट ट्रैवल दिख रही है. ओके, सम काइंड ऑफ अ जर्नी, एंड जर्नी में भी अगर कोई स्पेशल समवन है तो आप उससे मिल सकते हैं, मे बी एक फॉरेन लैंड में. ओके, नई सिटी में, नई कंट्री में, जहाँ पर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं. सो वहाँ पर भी आई फील कुछ स्पेशल बॉन्ड बन सकता है, या फिर आप किसी स्पेशल समवन के साथ जा रहे हैं. ओके, अपने बेटर हाफ के साथ जा रहे हैं, या अपने फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ के साथ जा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर डेफिनेटली प्यार तो दिख रहा है मुझे. सो देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ लविंग बॉन्ड. ओके, यू आर हीलिंग की ज़रूरत है. आई फील यहाँ पर इतना ज़्यादा सेल्फ केयर पे जो स्ट्रेस मैंने दिया है, बिकॉज एम्प्रेस के और भी मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर सेल्फ केयर ज़्यादा हाईलाइटेड है, उस वही एनर्जी मिल रही है, एंड दैट मीन्स हीलिंग भी उसको कॉम्प्लीमेंट करने आया है. दैट मीन्स मे बी अप्रैल मई में
आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग, लेकिन यू विल बी फोर्स टू टेक केयर। सो जब हमारी बॉडी हमें फोर्स करती है ध्यान देने पे, दैट मीन्स वो अलार्म बेल क्यों बजी है, क्योंकि कुछ हद तक डैमेज ऑलरेडी कर दिया है हमने। सो आई फील वो अलार्म बजने से पहले ही कि बॉडी को बॉडी आपको बताए, उस नौबत आने से पहले ही आई फील आपको अपनी केयर लेनी शुरू कर देनी चाहिए। ओके, इनफैक्ट अभी से ही, टुडे, ओके, राइट नाउ, स्टार्ट राइट नाउ। अपना कुछ डिसिप्लिन एक रूटीन बनाइए एंड कुछ टाइम अलॉट कीजिए। बिल्कुल दूसरों से कुछ आउटवर्डली एनर्जी से या गैजेट से, अपने फ़ोन लैपटॉप से बिल्कुल दूर रहने का टाइम असाइन कीजिए। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। एंड लाइक आई सेड, सेल्फ इंडल्जेंस, कुछ खुद की हॉबीज़, खुद के इंटरेस्ट, उनके लिए कैसे टाइम आप स्केड्यूल में फिट करेंगे, ये भी ज़रूरी है। ओके, कुछ वॉक्स का टाइम, कुछ अपने फेवरेट गाने सुनने का टाइम, या जो भी आपको अच्छा फील कराता है उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज लाइक आई सेड, नहीं तो बॉडी फिर आपको रेस्ट करवाएगी। सो वो ज़बरदस्ती करवाने से अच्छा है पहले ही अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर दीजिए। ओके, वी हैव स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। Hidden secrets can harm you. Somebody can speak about you. कोई ऐसा जानने वाला, कोई फैमिली मेम्बर, कोई फ्रेंड, कोई जेलस, जो खुद को आपसे कंपेयर कर रहा है, जेलस है और आपके बारे में कुछ जानता है, या फिर नहीं भी जानता तो झूठी अफवाह या रूमर फैला सकता है आउट ऑफ जेलसी। ओके, आई फील एरीज, आप इतने लाइमलाइट में हैं, स्पेशली बिकॉज सन मतलब ब्रिलियंट एनर्जी एंड एम्प्रेस इज़ लाइक अबंडेंस। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड लाइफ। सो येस, यहाँ पर जेलस एनर्जीज भी कैन सराउंड यू। ओके, आपके अराउंड। सो येस, नज़र उतरवाइए अपनी किसी फ्रेंड से, सिस्टर से, मदर से, जो भी है आपके अराउंड। सो कुछ रेगुलर नज़र उतारने की या उतरवाने की ज़रूरत है। ओके, बिकॉज़ मुझे लग रहा है कुछ इल इंटेंट भी हो सकती है कुछ लोगों की, बिकॉज़ आपकी लाइफ इज़ रियली ऑन एन अपस्विंग। ओके, यू आर शाइनिंग ब्राइट। सो जब कोई इतना थ्राइव कर रहा होता है, सो डेफिनेटली जेलस एनर्जीज आ ही जाती हैं उसके अराउंड। ओके, ह्यूमन नेचर है, जिसको जो नहीं मिलता फिर थोड़ी सी एनवी होती है, जेलसी होती है। जून पे आते हैं, वी हैव द टू ऑफ प्रोफाइल्स। लाइक आई सेड, डेफिनेटली दिल से दिल मिल रहे हैं। कोई या तो नया लव इंटरेस्ट है या फिर आपका पार्टनर है जिसके साथ कुछ हॉलीडे भी जर्नी करके आए हैं, तो कुछ फील गुड फैक्टर है जून में। ओके, बहुत ज़्यादा टुगेदरनेस है। ऑल्सो आई फील हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। एंड ये सेपरेशन का कार्ड मुझे याद था कि लास्ट यहाँ पर आया था। दैट मीन्स प्यार बहुत है, लेकिन किसी रीज़न से आई फील जून में फॉर सम टाइम यू कैन बी सेपरेटेड। ओके, यू कैन बी एट अ डिस्टेंस। मे बी काम के कमिटमेंट्स को लेके एक जने को कहीं और जाना पड़े। मे बी ये ट्रैवल, मैंने कहा था सोलो जर्नी भी हो सकती है। सो मे बी आपकी ट्रैवलिंग जॉब है या आपके पार्टनर की है। सो डिस्टेंस भी आ सकता है इन बिटवीन। ओके, सो कुछ टाइम के लिए शायद दूरी हो, शायद मिलना ना हो, शायद सेम सिटी में रह के ही इतने बिजी हो जाएं कि टाइम निकालना मुश्किल हो रहा है। सो अगर दोनों का फोकस काम पे है, तरक्की पे है, तो ये चीज़ हो सकती है, प्रोवाइडेड आप हेल्दी वे में लें एंड यू मेक दिस वर्क। ओके, नो मैटर व्हाट डिस्टेंस आया है तो उसका रीज़न है, और वो रीज़न आप दोनों को पता है कि येस, फॉर द टाइम बीइंग वी नीड टू फोकस ऑन द करियर, या नहीं हो पा रहा है मिलना। सो दैट डजंट मीन फीलिंग्स कम हो गई, बिकॉज टू ऑफ प्रोफाइल यहाँ दिखा रहा है कि दिल तो बहुत कनेक्टेड है। ओके, सोलफुल रिलेशनशिप है। सो दिल ही नहीं, सोल्स कनेक्टेड हैं। सो फिजिकल डिस्टेंस आ भी जाए तो आई फील
डरने की बात नहीं है। ओके, डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर। ये चीज़ याद रखनी है कि कभी कभी दूरी की वजह से भी और ज़्यादा फीलिंग्स जो हैं हमारी एक दूसरे के लिए इंटेंस हो जाती हैं। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम ऑल्सो। ओके, कुछ लव नोट्स भेजना, मैसेजेस, स्पेशल मैसेजेस भेजना, कॉल पे रहना, उसका अपना चार्म होगा। एंड जितना दूर रह के फिर आप वापस मिलेंगे तो लाइक आई सेड इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी फिर प्यार की। वी हैव विशेस फुलफिल्ड, व्हाट डिड आई से। सो खुशियाँ तो फॉलो कर रही हैं आपको, ये बस कुछ टेम्प्रेरी आई फील पीरियड होगा, कुछ अपनों से, शायद फैमिली से। ओके, ज़रूरी नहीं कोई सबका ही कोई लव इंटरेस्ट हो, लविंग या कोई पार्टनर हो, बट मुझे रोमांटिक पार्टनर हो मैं कहना चाहती थी। ओके, बट ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। ओके, जिससे आप बहुत क्लोज हैं लेकिन आपको दूर जाना पड़ रहा है। सो इट्स नॉट लिमिटेड कि सभी का रोमांटिक रिलेशनशिप होगा। अगर नहीं है सो दिस मीन्स समवन स्पेशल, अब वो कोई भी हो सकता है। सो येस, विशेस फुलफिल्ड। फाइनली जो आप करना चाह रहे हैं, जो मैंने शुरू में कहा था, आप एक स्टेबिलिटी, एक तरक्की, एक बहुत टेंशन फ्री लाइफस्टाइल चाह रहे हैं जहाँ पर लगे कि यस आई एम सेटल्ड, या वेरी सून ऐसे सिम्टम्स, ऐसे साइंस मिल रहे हैं कि यस लाइफ उस ट्रैक पे है। सो विशेस आर बीइंग ग्रांटेड। यूनिवर्स आपकी कुछ बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी करने वाला है। ओके, वी हैव क्रैक्ड कप, डिससैटिस्फैक्शन विद लाइफ। सो ये जो आई फील सेपरेशन का पीरियड है, इवन तो मैंने बहुत आपको पंप अप किया है, पॉजिटिव साइड दिखाई है, बट फिर भी येस एट टाइम्स हमारे इमोशंस गेट द बेटर ऑफ अस। कभी कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, रोना आ जाता है, लोनली फील करते हैं। इट्स ईजियर टू से कि डिस्टेंस मेक्स द हार्ट ग्रो फॉन्डर, और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब सच में बुरा लगता है कि हम फैमिली से दूर हैं या अपने पार्टनर से दूर हैं। सो येस, ये थोड़ा सा आई फील आप पे जून का कुछ पीरियड, नॉट द होल ऑफ जून बट कुछ फेज़ के लिए आई फील आप थोड़ा सा आप पे वो भारी हो सकता है टाइम, क्योंकि कहीं कहीं मोमेंट्स में आप शायद अकेला फील करेंगे। ओके, सो येस, उसकी वजह से ये डिससैटिस्फैक्शन या थोड़े से हैवी इमोशंस, नॉट एग्जैक्टली डिससैटिस्फैक्शन, बट आप चाहेंगे कि ये सिचुएशन, ये जो दूर रहने वाला फेज़ है ये जल्दी ख़त्म हो। सो वो इम्पेशेंस होगी या एंग्जाइटी होगी या एकदम से रोना कभी आ जाएगा, कभी बहुत खुश होंगे क्योंकि येस लाइफ आपकी बिल्कुल ट्रैक पे जा रही है। सो पॉजिटिव्स बहुत हैं, लेकिन फिर से कभी दिल कहेगा कि अरे कुछ दिन के लिए आई एम अलोन एंड आई एम मिसिंग माई पीपल। तो उसको बस आई फील जस्ट गो विद द इमोशन। ओके, हमें अपने इमोशन ज़्यादा जज नहीं करने चाहिए एंड फाइट नहीं करने चाहिए। रोना आ रहा है, रो दीजिए। ओके, यू विल फील बेटर। एंड क्योंकि आपका प्रैक्टिकल माइंड जो है वो जानता है कि ये जो भी है टेम्प्रेरी है एंड ये ठीक हो ही जाएगा, एंड किसी पर्पज़ के लिए मैं डिस्टेंस पे हूँ, किसी काम के लिए। ओके, सो प्रैक्टिकल साइड नोज, लेकिन इमोशनल साइड कभी इमोशनल फील करना चाह रही है, सेंटिमेंटल हो रही है तो होने दीजिए, गो विद द फ्लो। That is what I feel. Okay, so this is what I have for you, second quarter of 2025 for you Aries. I hope इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है। इफ़ yes तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम, दैट्स इट।